राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का त्यौहार हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस वजह से महाशिवरात्रि पर शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। मंदिरों में शिव और माता पार्वती का गठबंधन किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जो भी इस दिन भगवान शिव की बिल्व पत्र से पूजा करता है और रात्रि में जागरण करता है, भगवान शिव की कृपा से उसे आनंद और मोक्ष मिलता है। जो पुरुष इस दिन व्रत और पूजा करते हैं उन्हें धन की कभी कमी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा करती हैं उन्हें सुख, सौभाग्य और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। अगर कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं या जिनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है उन्हें महाशिवरात्रि के मौके का लाभ उठाना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव तो कालों के भी काल हैं, जिनके आगे यम भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की इच्छा रखने वालों को इस दिन शिव जी की पूजा करनी ही चाहिए। जितना संभव हो सके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए ये जान लेते हैं कि इस साल चतुर्दशी तिथि शुरू कब हो रही है। चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है 26 फरवरी सुबह 11:08 पर और ये चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी सुबह 8:54 पर। वृंदावन में उदया तिथि को मानते हुए ही सभी त्योहार मनाए जाते हैं। इसी कारण बांके बिहारी जी वृंदावन में 27 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, लेकिन उज्जैन और अधिकतर स्थानों पर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि महाशिवरात्रि का अर्थ ही होता है शिव की रात्रि, यानी कि जब शिव की रात्रि हो, रात्रि की पूजा का महत्व होता है, इसलिए उसी दिन ये त्योहार मनाना चाहिए। हम भी पर्सनली 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। महाशिवरात्रि पर निशिता काल की पूजा का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। यहाँ पहले आपको ये बताती हूँ कि निशिता काल आखिर होता क्या है। दरअसल निशिता काल को रात्रि के 8वें पहर के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे बड़ी जटिल गणना से प्राप्त किया जाता है। मान्यता के अनुसार निशिता रात्रि के एक कल्पित पुत्र का नाम है, जिसका अर्थ होता है तीक्ष्ण अर्धरात्रि। शिवरात्रि की पूजा के लिए निशिता काल को सर्वोपरि माना गया है। कहा जाता है निशिता काल ही वो समय था जब भगवान शिव लिंग के रूप में धरती पर दिखाई दिए थे। यही कारण है कि सभी शिव मंदिरों में विशेष लिंगोत्सव पूजा का अनुष्ठान इसी मुहूर्त में किया जाता है। शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा आरंभ कर देते हैं। महाशिवरात्रि पर पूरे दिन शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। इस दिन रात्रि के 4 पहर की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है। अब आपको इस साल यानी कि 2025 में रात्रि के चारों पहर की पूजा का समय बता देती हूँ। ये समय आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। रात्रि के प्रथम पहर की पूजा शाम 6:17 से शुरू होगी और रात के 9:24 तक रहेगी। रात्रि के दूसरे पहर की पूजा रात के 9:24 से शुरू होगी और 12:32 तक रहेगी। रात के तीसरे पहर की पूजा 12:32 से शुरू होगी और 27 फरवरी की सुबह 3:39 तक रहेगी। रात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा 27 फरवरी की सुबह 3:39 से शुरू होगी और 27 फरवरी की सुबह 6:47 तक रहेगी। ये चारों पहर की पूजा का समय है। अब आपको निशिता काल की पूजा का समय बता देती हूँ। निशिता काल की पूजा 12:07 से शुरू होगी
और 12:57 तक रहेगी। इसकी अवधि 50 मिनट की होगी। अब आपको शिवरात्रि व्रत के पारण का समय बता देती हूँ। शिवरात्रि व्रत का पारण 27 फरवरी सुबह 6:47 से लेकर सुबह 8:54 के बीच में किया जाएगा। तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।